हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे वाली रिएक्शन कैप्सूल की स्पेशल क्लास। देखिए, आज के इस रिएक्शन कैप्सूल में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर। इसमें हम महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। क्या होता है जब वाली, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में रिएक्शंस 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। या तो नाम वाली पूछा जाता है अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया पूछा जाता है, या फिर सेकंड नंबर पर क्या होता है जब पूछा जाता है। क्या होता है जब बच्चे इससे डरते हैं, और बच्चे डरते हैं इसलिए क्योंकि ये भूल जाता है। मैं आज आपको ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं, बस क्लास देखना कि भूलना भूल जाएंगे आप रिएक्शन को। बस आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा काम, आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट चीज पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे। प्राप्त करोगे, करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पूछा जाता है आपका ना, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, की पूर्ति वाले क्वेश्चन है ना। तो हमने आप सभी लोगों को इससे पहले जो कैप्सूल क्लास लिया था उसमें नाम वाली अभिक्रिया करीब 20 प्लस करा दिया है। 5-7 और बाकी, उसको एक क्लास और लेके मैं करा दूंगा। ठीक है, इतना अगर आप तैयार कर लोगे तो नाम वाली अभिक्रिया से तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब सेकंड पर आ गए हम लोग, क्या होता है जब। देखो, ये क्या होता है जब आप करोगे ना, इसमें नाम वाली अभिक्रियाओं का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, है ना। बहुत ऐसे नाम वाली अभिक्रियाएं आएंगी जो कि इसी से क्या होता है जब के फॉर्मेट में पूछी रहेंगी। मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना। और हाँ, अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। और हाँ, एक बात ये सोच लेना, रिएक्शन है शुरुआत में थोड़ी मोड़ी दिक्कत करेगी आपको समझने में, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। बस रेगुलर क्लास करना है। ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांगूंगा मैं, केवल 20 से 25 मिनट, 20 मिनट से लेकर 25 मिनट। ये क्लास आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे होती है, और 5 बजे आपको करना है। 5 बजे डेली क्लास होती है। क्लास के साथ साथ में आपको किसी किसी दिन मैं रिएक्शन रोक कर फिजिक्स के डेरिवेशन भी लेकर आया करूंगा। तो मिक्स क्लास होगी, डेरिवेशन और रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करा दूंगा। बस आपको डेली क्लास में आना है। डेली आओगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी रिएक्शन में। आपको 3 काम करना अगर रिएक्शन में दिक्कत होती है तो। पहली बात ये करना है कि डेली सुबह में ये क्लास कर लेनी है। दोपहर में इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिन होगा, आपका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ज्वाइन हो जाओ वहाँ पे। इसका पीडीएफ मैं दोपहर में अपलोड करूंगा, तो वहां से आप जो है इसका एक बार दोपहर में रिवाइज कर लेना। शाम को इसी क्लास को 2x का स्पीड करके देख लेना। बस 3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि 3 बार आप देख लिए हो एक दिन में। उसके बाद मैं जब जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी क्या होता है जब का, तो मैं इसका और नाम वाली अभिक्रिया इन दोनों का एक वन शॉट लाऊंगा एक साथ। 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितना में भी होगा, 4 घंटे में पूरा एक बार क्लास लेके रिवाइज करा दूंगा। एक बार 3 बार आप अपने से कर रहे हो, एक बार मैं वन शॉट में रिवाइज करूंगा, तो इससे आपकी याद हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम टाइम में और मैराथन में आपको याद कराता रहूंगा। रिएक्शन से जो 20-25 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं वो फिक्स करा दूंगा, जिसमें से 8 से 10 नंबर, तो 10 से 20 नंबर तो आपको नाम वाली अभिक्रिया और क्या होता है जब से आ जाते हैं, उसको हम कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है, बस आपको रेगुलर क्लास करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार शुरू करने से पहले एक बात और करनी थी। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो अभी तक, तो आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में मैंने यह पूरी क्लास लिया है। 10 घंटे के करीब में यह लेक्चर है। 10 घंटे, 10 घंटे का मतलब कंप्लीट लेक्चर। आप इससे डिटेल में लेक्चर आप यूट्यूब पे नहीं पाओगे, है ना। यूट्यूब पे कोई पाएगा ही नहीं। 10 घंटे में पूरे चैप्टर को डिटेल से कंप्लीट किया हूं मैं। इससे डिटेल में कोई भी लेक्चर आप यूट्यूब पे नहीं पाने वाले हो, इतना समझ लेना। 9 दिन पहले मैं क्लास लिया था, 36,000 बच्चों ने इसे देख लिया है। अभी भी बहुत सारे बच्चे का प्यार मिल रहा, देख रहे हैं। तो पहला काम क्या करना है, इस क्लास का लिंक, क्लास का लिंक क्या, मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, पूरे 160 क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक, ये 160 नहीं फुल 60 है, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है इसमें। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट का। उसमें से आप इस चैप्टर को खोज के पढ़ लेना। और इसके अलावा कोई भी चैप्टर में दिक्कत होती है उसको आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में हाथ से लिख लिख के पढ़ाया 8 घंटे 10 घंटे में सभी चैप्टर्स को। ठीक है, आपको उसके बाद किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ लोगे ये चैप्टर ना, तो आपको फायदा क्या होगा पता है, लिंक तो मिल जाएगा। जो क्या होता है जब मैं करा रहा हूँ ये रिएक्शन, तो और अच्छे से आपको कनेक्ट होंगी।
अगर नहीं भी पढ़े हो तब पर भी आप क्लास में रहिए, अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अगर देख लोगे तो और बेटर रहेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा देख जरूर लेना, फ्री की बात है, कोई पैसा देने की बात तो है नहीं, है ना। तो चलिए रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं क्या होता है जब कैसे पूछा जाता है। इसमें यह पूछा जाता है कि एक्स कोई पदार्थ है, इसका वाई के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। जेड जो बनता है इसका नाम आपको बताना होता है ना। ये तभी आप बता पाओगे जब उस रिएक्शन के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि चैप्टर अगर पढ़े रहोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन तब पर भी आप क्लास में बने रहिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप क्लास करिए, साइड से इस चैप्टर को भी पढ़ने शुरू कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। यहां से भी थोड़ा थोड़ा समझे रहोगे, चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहला रिएक्शन आप लोगों के सामने है और 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ रिएक्शन है। क्या कह रहा है, क्या होता है जब शुष्क ईथर के उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है। तो देखो ये है ब्रोमोबेंजीन आपके सामने। अब अपने कॉपी में नोट कर लेना इस बात को, इसकी मैग्नीशियम के साथ ये ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, ब्रोमो। इसकी अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम Mg के साथ कराया जाता है, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। एक बात याद रखना, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया किसी भी, इसको बोला जाता है हेलो एरिन या हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वह एक ही चीज बनाता है, उसका नाम क्या है, ग्रिनार्ड अभिकर्मक। ये देखो यहां पर इस तरीके से जुड़ जाता है, ये ब्रोमोबेंजीन रहेगा, ध्यान से समझ लेना, ये दिमाग में याद कर लेना। यहाँ पर Mg हो जाएगा, फिर Br हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसको बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोलोगे, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलोगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप बोलोगे, है ना। इसको यह भी कर सकते हैं बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे भी हम कह सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं इसको। आई बात समझ में। अच्छा अब देखो यही चीज अगर आपसे ऐसा पूछ ले तब क्या करोगे। देखो एक क्वेश्चन और मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, है ना। हाँ ये देखो ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां से समझना, एक टाइप के क्वेश्चन को समझते हुए चलो। देखो यहाँ कह रहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, CH3I। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या मैंने सही लिखा है, ये मेथिल आयोडाइड है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या ये मैं मेथिल आयोडाइड का सूत्र सही लिखा हूं, CHI3 सही है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, इसकी अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा बताओ, तो क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखो ब्रोमीन और बेंजीन के बीच में मैग्नीशियम आ गया था, सेम काम यहां पे भी होता है, CH3 और I के बीच में यहां पे मैग्नीशियम हो जाएगा। इसको भी हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका अन्य नाम होता है मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। जरा बताओ अब कर लोगे। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछता है, देखो हर टाइप वाइज क्वेश्चन को मैं क्लियर करते चल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जरा बताओ। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, एकदम मैग्नीशियम बीच में जुड़ जाएगा। समझ में आई बात आपको, ये दिमाग में सेट कर लो। अपने कोई शार्ट नोट्स बना सकते हो तो शार्ट नोट्स बना लो, देख लो हर साल 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा है ना, पूछा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो आप कर लेना, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, नोट्स बना लो सभी प्यारे बच्चे। अच्छा, ये हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो थोड़ा कहानी आपको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। यहां पर अगर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि शुष्क के ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, तब बताओ। यहां पे कहानी चेंज होगी, रिएक्शन भी चेंज होगा। मैग्नीशियम था तो ये बन जा रहा था गिरनार्ड अभिकर्मक। अभी कहोगे सर जी कार कानून बताते हो आप, मैग्नीशियम था तो गिरनार्ड अभिकर्मक बना रहे थे, सोडियम आ गया तो कहानी बदल दे रहे हो। शुष्क ईथर वो हुआ है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल आयोडाइड, वो सबसे वही चीज यह है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि सोडियम की उपस्थिति में एक होते हैं ओठ ओठ मिला के किस लेने वाले, है ना, ओट्स अपक्रिया के नाम से होता, वो होने लगता है। अब मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जो है CH3Br, इसकी अपक्रिया अगर सोडियम के साथ करा रहे हैं, 2Na सोडियम के साथ करा रहे हैं, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा। देखो, अकेले मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया होती नहीं है, मेथिल ब्रोमाइड की 2 अणु की अपक्रिया होती है। कितने बच्चों को यह रिएक्शन कनेक्ट हुआ है, मैंने आपको बताया था उस अपक्रिया का नाम वही है जब मेथिल आयोडाइड ब्रोमाइड किसी का अपक्रिया सोडियम के 2 अणु के साथ कराते हैं या सोडियम के साथ कराते हैं तो एल्केन बनता है। यहां पे क्या होता है, ये सोडियम जो है इसके ब्रोमीन को लेके चला जाएगा, या क्लोरीन होगा तो क्लोरीन को लेके चला जाएगा, 2NaBr बना लेगा, साथ में यहां पे जुड़ जाएगा CH3, ये जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको एथेन बोलते हैं, इसको एथेन बोलते हैं। इस तरीके की रिएक्शन होती है। और मैंने एक बात और बताया था, ये कार्बन की संख्या को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग क्या होता है जब में इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को और डिस्कस करेंगे। जब कहेगा कि कैसे प्राप्त करोगे, रिएक्शन ऐसा भी पूछा जा सकता है यहां पे कि कैसे प्राप्त करोगे, रिएक्शन ऐसा भी पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड से एथेन, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल ब्रोमाइड से एथेन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। अब देखो, कार्बन की संख्या बढ़ाने की बात कैसे किया मैंने, देखो मेथिल ब्रोमाइड अगर यहां पे CH3Br है मतलब एगो कार्बन है, एथेन मतलब यहां पे C2H6 है, 2 गो कार्बन है, यानी एक कार्बन से 2 कार्बन करना हो या 2 कार्बन से 3 कार्बन या 3 कार्बन से 6 कार्बन, आपको हमेशा सोचना है यही सोडियम के साथ अपक्रिया और उस अपक्रिया। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी मैं इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा। अभी तो आपको इंट्रो दे रहे हैं, अभी तो रिएक्शन में घुरेस रहे हैं, शुरुआत में बच्चों को नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे बच्चों को समझ में आने लगता है। लास्ट में मैं इसका मेमोरी चार्ट भी दूंगा कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है ना, मेमोरी चार्ट बनाऊंगा आपके सामने, चार्ट रखते जाओ, चार्ट खाते उस तरीके से चार्ट को खाते जाना, एक समय आएगा कि रिएक्शन पे कंप्लीट पकड़ बन जाएगी जब मैराथन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अभी तो सीख रहे हो, अभी तो सिखा रहा हूं आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, ये देखो, अब ये देखो ये रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये 2023 में पूछा हुआ रिएक्शन। बताओ मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया अगर KCN के साथ कराया जाता तो क्या होता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा आसान है, मेथिल आयोडाइड मतलब CH3I मेथिल आयोडाइड है, इसकी अपक्रिया KCN के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा। बहुत आसान है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे अदला बदली होता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, बोलो क्या, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन होता है। देखो ये जो CN है ना, ये इसके साथ जुड़ जाता है, CH3 के साथ जुड़ जाता है, और I जो है ना, ये जो I है ना, ये आप K के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CN हो जाएगा प्लस KI हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। इसको बोला जाता है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, है ना, देख लो, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब कोई भी धातु, कोई भी मेटल धातु
या फिर हाइड्रोजन हुआ, ये सब है ना एक्स को देखता है। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इसको रहा नहीं जाता, तुरंत इसको पकड़ लेता है, तुरंत इसको चिपका लेता है, तुरंत इसके साथ अभिक्रिया करना चाहता है। बात समझ में आई क्या? तुरंत के तुरंत ये काम करना चाहता है, तुरंत के तुरंत ये अभिक्रिया करना चाहता है। कोई भी धातु एक्स को देखता है, कोई भी धातु अपने एक्स को देखता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये धातु पोटेशियम था, एक्स को देखा, तुरंत KI बनाने की कोशिश किया। ये टेक्निक हमेशा याद रखना सभी लोग, ये टेक्निक हमेशा याद रखना, ठीक है? ये टेक्निक हमेशा याद रखना, ठीक है? अब देखो, इसी का छोटा भाई एक रिएक्शन और करते हैं भाई। अभी देखो, इस टेक्निक से कितने सारे रिएक्शन आपके हाथ में हो जाएंगे, ये मत करो अभी, इसको मैं अगले नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये देखो, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बताओ, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया अगर एल्कोहली KCN के साथ कराएं तो, ये एल्कोहली बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, बस आप KCN को पकड़ो ना। बताओ क्या बनेगा? एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं किसी न किसी सेट में। मैं इस तरीके से सेट किया हूं, देख लो आप लोग। एल्कोहली KCN के साथ अपक्रिया, एथिल क्लोराइड है, बताओ यहाँ पे C2H5Cl है, एथिल क्लोराइड है, और KCN है, इसके साथ अपक्रिया कराना है। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सोचना और समझ के बताना मुझे, इस K को, पोटेशियम को अगर अपना X दिखेगा तो इसके साथ भागेगा कि नहीं भागेगा? तुरंत भागेगा। मैंने कहा ना, जब किसी भी धातु को उसका X दिखता है, X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये कोई दिखता है, तुरंत उसके साथ अपक्रिया कर लेता है। तो इसके साथ तुरंत अपक्रिया करेगा और KCl बना लेगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5Cn हो जाएगा, है ना? ये बन जाएगा, है ना? कितना आसान है। इसको क्या बोलोगे? एथिल साइनाइड बोलोगे, एथिल साइनाइड बोलोगे। ठीक है भैया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे, जी हाँ या ना। देखो, मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूं, मेरा मेन उद्देश्य आपको टॉपर बनाना है। हमारे पास इतना समय है कि हम रिएक्शन एक एक करके इस तरीके से याद करा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा, और प्रैक्टिस कर लेना अंसाल उठा के, है ना, अपना क्वेश्चन बैंक उठा के ऐसे रिएक्शन का। ठीक है? ये क्वेश्चन देखो, ये वाला 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। लो जी, 26 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया अगर KCN के साथ कराते हैं तो क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड C2H, मेथिल ब्रोमाइड है, CH3Br है। इसकी अपक्रिया अगर KCN के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? बताओ, KCN के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? बताइए जरा, KCN के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? यहां पे CH3CN बनेगा, प्लस में KBr बनेगा। समझ में आया बात, है ना? इसका ये इसको X, ये देखो एक धातु है, ये X है, इसको देख के रहा नहीं जाएगा, क्रिया कर लेगा, है ना? मेथिल साइनाइड बनेगा। 2025 में अगर आप पेपर देते, अगर मेरी क्लास देख के जाते, क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाते? बिल्कुल कर लेते ना। इसलिए मैंने बोला प्यारे बच्चे, आपको क्लास देखनी है, बाकी अपने भाई पे छोड़ देना। मैं हूं आपका भाई ना, पूरी मेहनत लगा दूंगा। बस एक बार लव वाला सिंबल नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। और हाँ, जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर देना, ईमानदारी से लाइक कर देना भाई। मेहनत लगती है आपके लिए, मैं रोज समय निकाल के वीडियो देता हूँ, आपको क्लास देता हूँ, ताकि आपका अच्छा तरीके से तैयारी हो जाए। कौन इतना चैनल है, देख लो कौन ट्राई कर रहा है इतना। मैराथन भी 6-6 घंटे का लेता हूँ, ये भी क्लासेस देता हूँ, ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए। अगर जबरदस्त तैयारी करना है भाई, तो लगातार मेहनत करते रहना, थोड़ा लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और हाँ, एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अच्छा चलो, और आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 2025 में, है ना? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना? इसको कनेक्ट करो जरा। नहीं, इसको तो मैं होमवर्क दूंगा, देखूंगा कौन कौन कर लेता है। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी तक जबरदस्त नहीं हुई है, तो आप सभी लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है ये वरदान बैच, है ना? भाई साहब, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तब पर भी 60 दिनों में आपकी जबरदस्त तैयारी इस बैच में होने वाली है। इसमें क्या करने वाला हूं, 160 के जरिए चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगा। क्विक रिवीजन 160 के जरिए पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, पूरे चैप्टर को, है ना? पूरे चैप्टर को 160, यानी 160 कैसे लिया जाएगा? 2 लेक्चर्स में आपको चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा 160 में, ठीक है ना?
बाकी 2 लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, बस इतना अगर आप कर लेते हो। हर एक चैप्टर के 2-2 4 लेक्चर्स मिलेंगे, 4-4 क्लास, छोटे चैप्टर के तो 2 ही क्लास में हो जाएंगे। इतना कर लेते हो इस बैच का कराया हुआ, तो आप समझ लेना जबरदस्त परसेंटेज फोड़ लोगे। कोई भी आपको 95 लाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरे क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन सब कुछ इसमें करा दिया जाएगा। और उसके बाद टॉपर संजीवनी बुकलेट दिया जाएगा और एक वर्कशीट दी जाएगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। हालांकि जिन बच्चों के पास ये वरदान बुक होगा उसको वर्कशीट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं होगा उनको पीडीएफ फॉर्म में वर्कशीट दिया जाएगा, ताकि जो चैप्टर पढ़े उस चैप्टर के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देख लें कि कितना उनको आता है। बोर्ड परीक्षा में तो आंसर थोड़ी नहीं दिया होता क्वेश्चन के नीचे की सॉल्व करके देख पाओगे। यहाँ पे हम उसको पढ़ाने के बाद वर्कशीट देंगे ताकि उसको सॉल्व करके देख लो आपको कितना क्वेश्चन आता है, ताकि तैयारी जबरदस्त हो सके आपका। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर दिया है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, 60 दिन में आपकी जबरदस्त तैयारी इस बैच में हो रही है ना। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को ए लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, सोडियम ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सोडियम देखो एथिल ब्रोमाइड तो C2H5 Br, ये एथिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड मतलब C2H5ONA, ये सोडियम एथॉक्साइड है। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। देखो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, अगर कभी कोई धातु है कोई धातु है या फिर एक्स है, धातु है या फिर हाइड्रोजन है, उसको कहीं पे एक्स दिखे, एक्स का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई दिखे तो उसको लेके भाग जाता है। देखो ये धातु है, ये ट्रिक्स देखो, ये Br है तो इसको छोड़ेगा क्या, लेके भाग जाएगा, है ना, Na Br बना देगा, N इसको लेके छोड़ के भाग जाएगा तो यहां पर आपका Na Br बन जाएगा प्लस में। यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे C2H5O C2H5 बचेगा, बस बन गया, इसको ईथर बोला जाता है। तो ये ट्रिक आपका बहुत जगह काम देने वाला है। ठीक है, ये ट्रिक आपको बहुत जगह काम देने वाला है। चलो अब मैं आपको काम देने वाला हूं। ठीक है, काम देने का मतलब मैं होमवर्क देने वाला हूं आपको। 2025 में पूछा हुआ ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, इसको करना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा घर से, HW है। ठीक है, एक ये है क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन HW, ये दोनों क्वेश्चन आपको HW में करना है। अब मैं आपको एक कुछ बातें जो आज हमने रिएक्शन पढ़ा है उसका मैं एक ट्रिक दिखा देता हूं, मतलब एक मेमोरी चार्ट बना देता हूं ताकि आपको काम करे, पूरा याद हो जाए। जैसे आज हमने क्या पढ़ा, आपका CH3 को लेके चलता हूं मैं, CH3 के साथ ही पढ़ा, CH3X के साथ रिएक्शन पढ़ा मैंने इसका। अगर CH3X के साथ, है ना, ध्यान समझना, ये मेमोरी चार्ट आपको बना लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, अगर इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर, ध्यान से समझना, इसकी अभिक्रिया अगर यहाँ पे इसकी अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर CH3MgX बन जाता है। ठीक है, ये पढ़ा आपने। अगर इसी की अभिक्रिया, है ना, KCN के साथ कराया जाता है, किसके साथ, KCN के साथ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेना चाहता हूं, ये आपको स्टेटस भी लगा लेना है KCN के साथ, तो क्या बना लेता है, CH3CN बना लेता है, याद कर लेना। यहाँ पे प्लस में बाहर क्या निकलता है, यहाँ पर KX बाहर निकलता है। ठीक है, X का मतलब जानते हो ना क्या क्या होता है, X का मतलब वही होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इसकी अभिक्रिया मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया, इसकी अभिक्रिया अगर इसकी अभिक्रिया, है ना, 2Na के साथ में कराया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्स अभिक्रिया बोला जाता है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, और इसके 2 अणु की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर ये क्या, एक कार्बन बढ़ जाता है, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, प्लस में 2NaX बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3 रिएक्शन। ठीक है, ये 3 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये 3 रिएक्शन के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल से पढ़ा आप लोगों को, और बहुत सारे रिएक्शन हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को ऊर्स अपक्रिया बोला जाता है। अच्छा हाँ, एक वो वाला भी है मैंने पढ़ाया यहाँ पे आप लोगों को, एक वो वाला पढ़ाया भी सोडियम एथॉक्साइड के साथ वाला, है ना,
देखो ONA सॉरी CH3 ONA के साथ अपक्रिया पढ़ा मैंने। यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर NaX निकल जा रहा था, प्लस में CH3O CH3 बन जा रहा था, है ना। ये रिएक्शन इसे विलियम्स ईथर संश्लेषण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसे ऊर्जा अपक्रिया बोलते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही समझने के लिए बताया कि आज मैंने ये 3-4 रिएक्शन के बारे में और इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे थे, ना। तो इसको आपको जितना मैंने किया है प्यारे बच्चे, इसको अच्छे से करना है। आज एक बार क्लास दोपहर को फिर से देखना है, बाकी हम मिलेंगे कल के क्लास में। कल सुबह फिर से 5 बजे मिलेंगे। सभी को 5 बजे क्लास देखना ही देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और जो बच्चे अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो कोर्स को जरूर ले लें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, मैं खुद वहां पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं क्लासेज में। सभी को जय मां सरस्वती।